हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। और यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 853 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपीजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता ही है बहुत प्रकार के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, टीजीटी कमीशन है, जेईई कमीशन है। ठीक है, बहुत प्रकार के एग्ज़ाम है, एलाइड के एग्ज़ाम है, एचएस, मतलब कि सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है। तो वहाँ में किस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन महर्षि के नाम से लोकप्रिय थे। तो यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। निकोलस रोरिक को क्या कहा जाता था, महर्षि के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन आपका ए सही हो गया। ठीक है। 121 से लिख के 135 के ये क्वेश्चन है एचपीजी के। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है इनको। पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी अगर पूछा जाए आपसे तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो निकोलस रोरिक ने की थी। नगर कुल्लू में ये स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए, क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचली गांधी किसे कहा जाता है। हिमाचली गांधी किसे कहा जाता है, नया क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। रणजीत सिंह वर्मा को कहा जाता है। और किसने कहा, बीबीसी के द्वारा कहा गया इन्हें हिमाचली गांधी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। अब सिंधी गांधी पूछा जा चुका है। कृष्णानंद स्वामी को सिंधी गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी आपको पता है, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, भज्जूमल। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। कविराज की बात की जाए तो पंडित पद्मदेव। पहाड़ी गांधी आपको पता है। ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ी गांधी और पहाड़ा दा बुलबुल, किसने इनको उपाधि दी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपके पास। यहाँ से आपने ध्यान में रखना, शोभा सिंह आर्ट गैलरी को भी आपने ध्यान में रखा। अंद्रेटा कांगड़ा में स्थित है। नोरा रिचर्ड जो शोभा सिंह की पत्नी थी, इन्होंने स्थापित किया था और 2012 में ये म्यूजियम बना, मतलब कि संग्रहालय में इसे बदला गया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखे इतने क्वेश्चन। आगे है, किस साल दलाई लामा को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। नोबल शांति पुरस्कार किस समय दिया गया। ठीक है, नोबल दलाई लामा को। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए, फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1999 में। ठीक है, 1999 ईस्वी में। ठीक है। अब बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखना है। विक्टोरिया क्रॉस प्रथम विजेता की बात की जाए तो जमादार लाला राम को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और प्रथम परमवीर चक्र विजेता की बात की जाए तो मेजर सोमनाथ को आपने ध्यान में रखना है। और प्रथम परशुराम विजेता, जो परशुराम पुरस्कार विजेता है, प्रथम हिमाचली कौन है, सुमन रावत। एथलीट के क्षेत्र में इनको मिला था ये पुरस्कार। ठीक है, ये क्वेश्चन तीन आपने ध्यान में रखने और इस तीनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आगे 123, कौन सा लाहौल का सबसे पुराना गुबंद है। सबसे पुराना गुबंद पूछा गया है। ठीक है, तो गोम्पा या गुबंद, तो कौन सा है सबसे पुराना, तो इसमें राइट आंसर बनेगा आपका 123 का ऑप्शन डी, गुरु घंटाल। ठीक है, गुरु घंटाल की बात की करें तो गुरु घंटाल आपका चंद्रा और भागा नदी के संगम पर तुपंजिंग तुपच्ची लिंग गांव है, एक तुपच लिंग गांव, उसके ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है ये गुरु घंटाल। ठीक है, स्थापना की बात की जाए, पद्म संभव ने इसकी स्थापना की। 800 साल पुराना ये गोम्पा है। ठीक ठीक है, और श्वेत संगमरमर से बना हुआ है, मतलब कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण किया गया था, गुरु घंटाल गोम्पे का। ठीक है, अब आता है टैबो मठ। टैबो मठ की बात की जाए तो 996 एडी के आसपास इसका निर्माण हुआ और किसने किया, लोचाब रिंगचेन जंगपो रो लोचाव रिंगचेन जंगपो के द्वारा इसका निर्माण किया, जिन्हें रत्नभद्र भी कहा जाता था। ठीक है, और 996 में इसकी स्थापना हुई। ये आपने ध्यान में रखना। अजंता ऑफ हिमालय जिसे कहा जाता है, की मोनेस्ट्री की बात की जाए, की हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गोम्पा है। ठीक है, 13वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ। रिंग छेन संगपो ने इसे बनवाया। ठीक है, रिंग छेन संगपो ने इसे बनवाया। ठीक है, अ, करादंग की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी में बना विशाल पुस्तकालय यहाँ पर स्थित है, जिसमें बौद्धों की पुस्तकें है, ये आपने ध्यान में रखना है। और लाहौल स्पीति में और कौन कौन से गोम्पे, एक तो
खारदोंग गोम्पा आपने ध्यान में रखना है, सांसुर गोम्पा, गेमूर और धनकर ये आदि पूछा जा चुका है। की है जो आपका, ये दोस्तों आपका 2006 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था की गोम्पा, मतलब कि सुमेलित करने को आया था यहाँ से क्वेश्चन, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में त्रिलोकपुर मेला मनाया जाता है। काफी बार हमने डिस्कस किया है इसको, सिरमौर, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 124 का ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे हम, रेणुका मेला आपका नवंबर में लगता है, सिरमौर सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय मेला है। त्रिलोकपुर की बात की जाए तो त्रिलोकपुर मेला आपका सिरमौर में लगता है और बाला सुंदरी को ये समर्पित है। ठीक है, नवरात्रों में यहाँ पर क्या होता है, मेला होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। रेणुका का आपको पता है, काफी बार हमने डिस्कस किया है, 2.5 किलोमीटर की ये लेक है। ठीक है, और स्लीपिंग वुमेन इसे कहा जाता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक आपने ध्यान में रखना है। आगे है सोलन, सुलूनी माता को आपने, सुलूनी माता के मेले को ध्यान में रखना है। सारी जो अर्की में होता है आपका भैंसों की लड़ाई, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, शिमला की बात कीजिए, पत्थर का खेल आपने ध्यान में रखना है। फाग मेला रामपुर में लगता है, लबी मेला रामपुर में लगता है, सीपी मेला मसौढ़ा में, भैंसों का मेला भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कुल्लू की बात कीजिए, डुंगरी मेला मई में लगता है, दशहरा आपने ध्यान में रखना है, और सारी यात्रा आपकी मई में होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। दशहरा आपका ढालपुर मैदान में लगता है, मैदान पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में। आगे है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में फुलेच त्योहार, काफी बार हमने डिस्कस किया। फुलेच की बात की जाए तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। लोसर और आपका फुलेच त्योहार, फुलेच को ही फूलों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, उख्यांग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और लोसर को भी आपने ध्यान में रखना, नव वर्ष के आगमन के ऊपर ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, मंडी की बात की जाए, शिवरात्रि आपने ध्यान में रखना, मंडी की शिवरात्रि ध्यान में रखना है। छेसू मेला आपने ध्यान में रखना है, माउनाग का मेला आपने ध्यान में रखना है, करसोग में होता है ये। ठीक है, होली का त्योहार अंतर्राष्ट्रीय जो होली का त्योहार है आपका हमीरपुर सुजानपुर टीरा में लगता है। गसोता मेला आपने ध्यान में रखना है, हमीर उत्सव को भी आपने ध्यान में रखना है हमीरपुर से। बिलासपुर की बात की जाए, मारकंडा मेला आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और आगे है 126, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जात्रुकयांग क्या है। जात्रुकयांग की बात कीजिए तो ये सभी को आता होगा, 26 का राइट आंसर बनेगा आपका लोक नृत्य, ऑप्शन बी। ये क्या है, फोक फोक डांस है। ठीक है, अब यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही होगा, ये सामूहिक नृत्य है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, जापरो नृत्य को ध्यान में रखना है, किन्नौर की हांगरंग घाटी में ये ये नृत्य किया जाता है। बाक्यांग को आपने ध्यान में रखना है, किन्नौर में होता है, लांबर भी आपका किन्नौर में होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बने हैं उनको देख लेते हैं। किकली पूछा जा चुका है, चंबा में होता है ये लोक नृत्य। डांगी पूछा जा चुका है, ये आपका चंबा का लोक नृत्य है। करथी करथी कारथी ये पूछा जा चुका है, ये सेम है, एक ही नाम है इनका, पूछा जाता है, इनको फ्रेम किया जाता है बार बार। कारथी एक बार किया हुआ फ्रेम, करथी भी फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कुल्लू में है ये लोक नृत्य। धरबेणी की बात की जाए तो कुल्लू का ये लोक नृत्य है। पंगवाल की बात की जाए, ये आपका पांगी चंबा का नृत्य है, ये आपने ध्यान में रखना। पंगवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, एग्जाम में। आगे हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पंडित HD शर्मा मेमोरियल सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 27 का ऑप्शन डी। पत्ता नहीं है, अब इन्होंने पत्ता लिखा है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि पट्टा है। पट्टा हमीरपुर की अगर बात की जाए तो ये आपका जो आपकी ये लाइब्रेरी है, ये आपकी पट्टा हमीरपुर में स्थित है। ठीक है, HD शर्मा जो आपकी मेमोरियल सार्वजनिक पुस्तकालय, ये आपका हमीरपुर में स्थित है। अब पट्टा यहाँ पे ऑप्शन पत्ता लिख दिया, वो पत्ता तो डाली का पत्ता होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें हो जाता है कंफ्यूजन। कंडाघाट की बात की जाए, बहारा यूनिवर्सिटी को आपने ध्यान रखना, कंडाघाट में स्थित है। महिमा पुस्तकालय की बात की जाए तो नाहन आपने ध्यान में रखना है। लिटिल मेमोरियल भी आपका नाहन में है, नग्गर से आपको पता है। ठीक है, रोरिक आर्ट गैलरी। आगे है आपका हिमाचल प्रदेश में करेवा किससे संदर्भित है। करेवा पूछा गया है, करेवा सभी को पता होगा, 128 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ये विधवा पुनर्विवाह है करेवा। अब विवाह की बात आई है तो विवाह के प्रकार देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। एक तो झांझराड़ा अपने ध्यान में रखना है, एक है धरासनी। ठीक है,
घरासनी है एक, ये आपने ध्यान में रखना है। एक है मुंडा पुलकी, मुंडा पुली आपने ध्यान में रखना है। रीत पूछा जा चुका है, धनोज भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये अलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन बना है। एक तो आपका घरासनी और एक रीत और एक धनोज, ये पूछा जा चुका है आपका अलाइड के एग्जाम में और एचएस के एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक पुस्तक किसकी है? इसका राइट आंसर बनेगा 129 का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवराज शर्मा की पुस्तक है, ठीक है। अब राम राहुल हिमालयन बॉर्डरलैंड इनकी पुस्तक है। मनमोहन सिंह की बात किया, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट इनकी पुस्तक है। ओसी हांडा की बात की जाए, बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, ये इनकी पुस्तक है, ये आपने ध्यान में रखना है। किसे हिमाचल प्रदेश का छोटा स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? 130 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खजियार, ठीक है, खजियार की बात की गई है, तो खजियार आपका ऑप्शन सी सही हो गया। शिव भूमि आपने ध्यान में रखना है, शिवा भूमि या शिव भूमि भरमौर को कहा जाता है, ठीक है। और गुलमर्ग ऑफ हिमाचल की बात की जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुफरी को कहा जाता है। रिवर ऑफ सोरो की बात की जाए तो स्वान नदी ऊना में है जो आपकी, इसे कहा जाता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है टॉस, टॉस तो नहीं होगा। ट्रांस की बात की जाए, ट्रांस इलेक्ट्रिक जो जल विद्युत परियोजना है, मतलब कि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो 131 का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ब्यास नदी के ऊपर ये निर्मित परियोजना है। अब क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से पूछे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पूछी जा चुकी है, पार्वती है, कुल्लू में है और ब्यास नदी के ऊपर बनी है। 2051 मेगावाट की ये परियोजना है। ट्रिडोंग पूछी जा चुकी है, आपकी किन्नौर में है, 100 मेगावाट की परियोजना है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। चमेरा सेकंड, हिब्रा चमेरा थर्ड पूछा जा चुका है, ठीक है, चंबा में है, रावी नदी के ऊपर बनी है, 260 मेगावाट की ये परियोजना है और एनएचपीसी के द्वारा ये निर्मित है। कार्यकारी एजेंसी पूछा गया है, 2012 में ये निर्मित है, ठीक है, एनएचपीसी के द्वारा। आगे है आपका तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात आई है तो तीर्थन की बात की है, तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात हुई है। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से में और कौन कौन से नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये देखते हैं। कुल्लू की बात आई है तो कुल्लू में आपका एक तो है कायस, कानवर, खोखन आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है, मनाली है, सेंज है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपका, 754 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। और बात की जाए, ये 1999 में नेशनल पार्क का इसे दर्जा प्राप्त हुआ और 2014 में, ठीक है, ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ 11वां ये प्राकृतिक स्थल बना, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इंदर किला की बात की है, कुल्लू में स्थित है, नेशनल पार्क है, 2010 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 102 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल है, क्षेत्र है। खीर गंगा की बात की जाए, कुल्लू में स्थित है, 2010 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 710 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है सिल्ली, सबसे छोटा सोलन में है सिल्ली, सबसे छोटा 2 किलोमीटर इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। मंडी की बात की है, शिकारी देवी पूछा गया है, शिकारी देवी से क्वेश्चन बना है, क्या क्वेश्चन बना है कि इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में इसकी स्थापना हुई, 72 स्क्वायर किलोमीटर 72 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, ठीक है। किन्नौर की बात की जाए, लिप्सा असरंग आपने ध्यान में रखना है और रक्षाम चितकुल आपने ध्यान में रखना है, रूपी बाबा को आपने ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की बात की है, पिन वैली नेशनल पार्क है ये, ठीक है, ध्यान में रखना है। किब्बर की बात की जाए, सतलुज नदी, ये किब्बर आपका सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये 1400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। और बात की जाए कब बना, 1992 में ये बना, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास दोस्तों, आगे है 133 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्योंथल रियासत राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया?
कियोंथल पूछा गया है यहाँ से। कियोंथल काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 133 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, बी गिरिसेन। गिरिसेन ने क्योंसल फ्री स्टेट की स्थापना की। कब की? 1211 ईस्वी में की। ठीक है, ये आपने ध्यान देना। और क्विंथल जो रियासत थी ये 1379 में फिरोज शाह तुगलक के अधीन होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपके पास। यहाँ से आपने अजबर सेन की बात की है तो मंडी शहर की स्थापना किसने की? अजबर सेन ने की 1527 में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सुकेत रियासत की भी पूछा जाए तो बीर सेन ने इसकी स्थापना की 765 ईस्वी में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है क्वेश्चन दोस्तों। और आगे है क्वेश्चन आपके पास। अ, किस मुगल बादशाह ने कांगड़ा किले में मस्जिद बनवाई? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 134 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहांगीर ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से बात की जाए और उस समय वहां का राजा कौन था कांगड़ा का? तो हरिचंद सेकंड था। ये आपका जहांगीर का समकालीन था। इसका समय 1612 से लेकर 1627 के आसपास। और ये मस्जिद की बात की जाए तो 1622 में के आसपास बनी हुई है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे है 135। 135 काफी बार रिपीट हो चुका है। लॉर्ड मेयो शिमला की मुलाकात कब की या यात्रा कब की, ऐसे क्वेश्चन इसको बार बार फ्रेम किया जाता है। तो 135 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। 1871 ईस्वी में ये शिमला की यात्रा में आए। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। एक तो ध्यान में रखना है लॉर्ड एम हर्स्ट की बात की जाए तो 1827 में ये शिमला आए। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो 1860 में ये शिमला में आए। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाए 1857 से एक क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है? यहाँ से 1857 की यदि बात की जाए तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि कर्नल कैथ कैथ यंग का आवास एलर जली है, जो एलर जली है ये 1857 में बनकर पूरा तैयार हुआ था। ये आपने क्वेश्चन 1857 से ध्यान रखना है। 1817 की यदि बात की जाए तो 1817 में क्या हुआ? स्कॉटलैंड के दो अधिकारी कैप्टन पैट्रिक जेरार्ड और अलेक्जेंडर जेरार्ड ने अपनी डायरी में शिमला गांव का वर्णन किया था। ये 1817 की घटना है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और 1837 की यदि बात की जाए तो 38 से आपने ध्यान में रखना है कर्नल रॉथनी ने 1838 ईस्वी में रॉथनी कैसल का निर्माण किया। और ऑकलैंड हाउस की बात की जाए तो ऑकलैंड हाउस अफगानिस्तान पर हमले का फैसला 1838 में ऑकलैंड हाउस में हुआ था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं आपने। ठीक है, और 32 से आपने ध्यान में रखना है 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक शिमला की यात्रा पर आए। ये भी क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है 1832। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये शिमला की यात्रा पर आए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन एचपीजीके के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। और ये पेपर आपका 850 पोस्ट कोड वाला पेपर है। इसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए तो यहाँ से हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन पहला आपके पास कि बालेनी जोत कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जोड़ता है? तो जो बालेनी जोत है
वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जोड़ता है, कांगड़ा को किस जिले के साथ जोड़ता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, चंबा के साथ जोड़ती है। ठीक है, अब बात की जाए चंबा और कांगड़ा के बीच में कौन कौन से जो आपके जोत है वो कौन कौन सी है, या दर्रे की बात की जाए तो कौन कौन से, एक तो है जोरी पास, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, चंबा और कांगड़ा को ही जोड़ता है। एक है जालसू जोत, एक है बाल बालेनी जोत, और एक बात की जाए बारू दर्रा, और एक तालंग दर्रा, और बात की जाए तोरी जोत और भीम गसुतड़ी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना, ऑप्शन ए सही हो गया। आगे है राल डैंग पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। राल डैंग पर्वत चोटी की बात की जाए तो ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब किन्नौर से बात आई है, और ये कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 5499 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऊंचाई भी पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। और पीसू को आपने ध्यान में रखना, किन्नौर से ये पर्वत माउंटेन पीक है आपकी पीसू, किन्नौर में एक है जोर कादेन, और एक है सिल्ला। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है, ये मोस्ट ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, आगे है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो मूल किला आपने ध्यान में रखनी है। मुरंगला आपका लाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिरंगला भी पूछा जा चुका है आपका एचएस के एग्जाम में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। आगे है आपके पास मणिकर्ण गर्म पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मणिकर्ण की बात की गई है, तो मणिकर्ण का आपका ऑप्शन, ये तो आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाइनल सिटी में मणिकर्ण आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये वाला सोता। ठीक है, स्प्रिंग जिसे कहते हैं, वाटरफॉल भी जिसे कहा जा सकता है। ठीक है, और ये आपका गर्म पानी का है, पार्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और वशिष्ठ यहाँ पे है, कुल्लू में एक खीरगंगा है, कसोल है, रहला है, ये सब आपने ध्यान में रखना है सोलन डिस्ट्रिक्ट से। मंडी की बात की जाए तातापानी को आपने ध्यान में रखना है, गंधक युक्त है ये वाला चश्मा। ठीक है, और जोरी को आपने ध्यान में रखना है, जोरी जोरी आपका ये ठंड गर्म पानी का है शिमला में, और चैडविक आपका ठंडे पानी का है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है चंद्रा भागा घाटी लोकप्रिय रूप से जानी जाती है। चंद्रा भागा घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हमने डिस्कस किया है, काफी बार भी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को हम। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका पट्टन घाटी या पत्तन घाटी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बात की जाए चंद्रा घाटी, चंद्रा घाटी को रंगोली घाटी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय नाम है ये। ठीक है, और भागा घाटी को गाहर घाटी कहा जाता है, स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम इसका है। और चंद्रा और भागा आपकी पत्तन घाटी या पाटन घाटी कहलाती है। ठीक है, इसका स्थानीय नाम है। आगे बलहा से बात की जाए तो बलहा आपकी सुंदरनगर में, इसे बलहा आपकी मंडी में है, और इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बात की जाए चौंतरा आपकी, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और चौराहा की बात की जाए, चौराहा है एक मंडी में, और एक चुरहा यदि पूछा जाए तो आपकी चंबा में है। चौराहा आपने ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत ना, अगर चौराहा है तो आपका मंडी में है, अगर चुराहा घाटी है तो चंबा में। ठीक है, क्यारदा दून की बात की जाए पांवटा घाटी के नाम से जाना जाता है। दून घाटी की बात की जाए सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सपरून घाटी, कुनियार घाटी और सरसा घाटी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सरसा घाटी की बात की जाए तो डगसाई वगैरह इसके जो प्रमुख क्या है स्थान है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखना। आगे कौन सी झील हिमाचल प्रदेश की के शिमला जिले में पब्बर नदी को भरती है। ठीक है, मतलब की बात की जाए तो पब्बर नगरी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो आपकी चंद्रनाहन झील है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चंद्रनाहन की बात की जाए, चंद्रनाहन झील की बात की जाए तो 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, रोडू शिमला में ये स्थित है। पब्बर नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ इस झील को 7 सरोवरों का समूह भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना। शिमला की बात आई है तो शिमला से और कौन कौन सी लेक है, एक तो आपकी तानुज ऊपर, गढ़ ऊपर, कराली, और बरादोनसर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये आपके नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है रिवाल्सर। रिवाल्सर का सभी को पता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर छचेसू मेला लगता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये 3 धर्मों का स्थान है, सिख धर्म आपके, ये 3 धर्मों का स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है,
आगे है रिवाल्सर। रिवाल्सर हो गया। सरवालसर की बात की जाए, सरयोलसर की बात की जाए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। रेणुका की बात की जाए, सिरमौर में है और सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक आपकी रेणुका है। आगे है रावी नदी का संस्कृत नाम पूछा गया आपसे, तो रावी नदी की बात की जाए तो इसका संस्कृत नाम आपका सभी को पता है, इरावती इसका संस्कृत नाम है। ठीक है, इरावती जिसका संस्कृत नाम है। और बात की जाए इसका रावी का जो वैदिक नाम क्या है, तो वैदिक नाम की बात की जाए तो पुरुषाणी इसका वैदिक नाम है, संस्कृत नाम इरावती है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से अ, चार नदियां दी, तीन नदियां दी गई, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सतरुदी, सतरुदी की बात की जाए, संस्कृत जो सतलुज का संस्कृत नाम है वो सतरुद है और संस्कृत का वैदिक नाम सतरुदी है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। उद्गम की बात कर लेते हैं। कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है, तिब्बत में ये स्थित है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आगे है चिनाब, चंद्रा और भागा घाटी के जो संगम है वहां से चंद्रा नदी का उद्गम, चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है, मतलब चिनाब नदी का उद्गम होता है और बारालाचा दर्रे के समीप है ये, ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। और बिपाशा की बात की जाए, बिपाशा मतलब कि प्यास का संस्कृत नाम बिपाशा है और इसका वैदिक नाम अर्जिकिया है, ठीक है, रोहतांग दर्रा से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थल रोहतांग है। और जो आपकी चिनाब है इसका संस्कृत नाम चंद्रा और भागा है और चिनाब का वैदिक नाम असिकनी है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। और बात की जाए रावी की, रावी आपकी बड़ा बंगाल से निकलती है, ठीक है, बड़ा बंगाल मतलब कि कांगड़ा से। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एचपी पुलिस के एग्जाम में, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी ने एग्जाम दिया होगा तो पता होगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियाँ, तो उसमें एक क्रम दिया गया था, उसमें सतलुज भी डाली गई थी और यमुना भी डाली गई थी, ठीक है। तो यमुना की आपको पता है कि यमुना जो आपकी उत्तराखंड से निकलती है, तो हिमाचल में तीन ही नदियाँ का उद्गम होता है, एक तो आपकी ब्यास है, ठीक है, रोहतांग दर्रे से, चंद्रा और चंद्रा मतलब कि चिनाब, और एक रावी, ठीक, यही ऑप्शन उसमें होना था, ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे है 127, 127 की बात की जाए, इसमें पूछा गया है आपसे हिमाचल प्रदेश के महलोक राज्य की स्थापना किसने की? महलोक राज्य की स्थापना की बात की जाए तो बीरचंद ने की, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की में। ये क्योंथर रियासत की जागीर थी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब पूर्व चंद की बात की जाए, पूर्व चंद का आपको पता है जसवा राज्य की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, कब की थी ये आपको पता है, 1170 ईस्वी के आसपास की थी, ठीक है। और बात की जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास सुकेत रियासत की स्थापना, सुकेत रियासत की स्थापना की बात की गई है, तो सुकेत रियासत से देखेंगे, सुकेत रियासत की स्थापना आपको सभी को पता है 765 एडी में, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब वीरसेन ने इसकी स्थापना की, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 900 एडी की बात की जाए तो कलूर रियासत की स्थापना बीरचंद ने 900 एडी में की। अब 1405 एडी की बात की जाए तो गुलेर रियासत की स्थापना कब हुई? 1405 एडी में, और हरिचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1170 एडी की बात की जाए तो जसवा रियासत की स्थापना 1170 एडी में हुई और पूर्व चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है बानासर किला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? अब बानासर की बात की जाए तो फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कसौली बताया है, ठीक है, परंतु इसका कालका के आसपास है ये। अब इसको हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं दोस्तों, मैप में देखेंगे इसको, तो मैप की बात की जाए, ये आपका मैप, ठीक है। अब हम इसमें लोकेशन डालेंगे आपकी, ये आपका बारह बारानसर जो किला है आपका, ये है आपका, ये मैप में देख रहे होगे आप, ठीक है, ये आप पिक्चर में भी देख रहे होगे, अगर आपको पिक्चर शो हो रही है, ये वाला पोर्ट आपका वाराणसी, तो ये आपका देखो कहाँ पर स्थित है, ये कालका के आसपास स्थित है, कसौली, तो कह सकते हैं इसको कसौली सही हो सकता है फाइनल आंसर की में, परंतु इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ठीक है।
ये है आपका वाराणसी, आप देख रहे होगे, इसको थोड़ा और जूम करके बता देता हूँ मैं। ये वाला किला है, ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो ये है आपका, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यदि किसी आपको भी इसका क्लियरली आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ये आप देख रहे होगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लोकेशन बता गई है। तो ये है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके, तो इसका तो आपका ऑप्शन हो गया कसौली, ठीक है। परंतु इसमें थोड़ा डाउट है। आगे है, किसे लोकप्रिय रूप से हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग से नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डाउट ही कह सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है। क्योंकि यदि बात की जाए गुलवर्म गुलमर्ग ऑफ हिमाचल, हिमाचल की बात की जाए तो कुफरी को कहा जाता है, गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, तो कुफरी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। परंतु यदि किसी को इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब खजियार की बात करेंगे हम। खजियार की बात की जाए, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। कुल्लू घाटी की बात की जाए, वैली ऑफ गॉडेज इसे कहा जाता है। डलहौजी की बात की जाए तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। रोहतांग की बात की जाए तो लासो के मैदान या लासो के लासो का मैदान, ठीक है, इसे कहा जाता है। ये पूछा जा चुका है कि रोहतांग का अर्थ क्या होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है, लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की। लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की, पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कब की, तो 1871 एडी में की। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है। एक तो 1860 को आपने ध्यान में रखना है, लॉर्ड कैनेडी कैनिंग आपके हिमाचल प्रदेश में आए, ठीक है, शिमला की यात्रा की इन्होंने। और 1872 को आपने ध्यान में रखना है, लॉर्ड एमहर्स्टन आपके शिमला की यात्रा पे आए। 1832 को आपने ध्यान में रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को आपने ध्यान में रखना है, 1832, ठीक है। अब बात की जाए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि लॉर्ड मेयो मंडी किसके समय में आए। तो बीजे देव के समय में आए, देव के समय में आए, ठीक है, बीजे सेन के समय में आए मंडी में। और बात की जाए 1851 से लेके 1902 का इनका समय रहा बीजे सेन का, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये मंडी मंडी में ही आया था 1871 एडी में, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पारसी राज्य बना। पास सी स्टेट पूछा गया तो आपसे, तो ये सभी को आता होगा, काफी बार हमने इसका एक्सप्लेन भी किया है। तो 1951 एडी के आसपास, ठीक है, 1951 एडी में बना पार्ट सी, ठीक है, आसपास नहीं बना, ठीक है। 1951 से लेके 1956 तक की क्या रहा, आपका पार्ट सी राज्य रहा। और उसके बाद 56 से लेके आपका 25 जनवरी 1971 को ये यूनियन टेरिटरी रहा, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। और 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बना, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। और यहाँ से आपने एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि उसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताया कि प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए, ठीक है। आगे है, हिमाचल प्रदेश में सौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी पूछी गई। तो कार्यकारी एजेंसी, इसका ऑप्शन सही सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड है जो आपकी, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, निर्माणाधीन एजेंसी है ये, ठीक है। अब बात की जाए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, 450 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। आगे है, प्रसिद्ध नरसिंहा सिंहा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा भरमौर, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भरमौर में। अब चंबा की बात आई है तो चंबा से आपने लक्षणा देवी का मंदिर को ध्यान में रखना है, लक्ष्मी नारायण मंदिर को ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है। और 84 मंदिरों का समूह आपने ध्यान में रखना है। और मणि में इसके मंदिर को ध्यान में रखना है, सती देवी के मंदिर को आपने ध्यान में रखना है चंबा से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। आगे है, अंग्रेजी पुस्तक जयपुर ऑब्जेक्टरी एंड इट्स बिल्ड किसने लिखी। तो इस क्वेश्चन की बात की जाए, तो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 मिनट वेट कीजिए दोस्तों, टेक्निकल कुछ एरर आ रहा है, मार्कर नहीं ना चल रहा है मेरा।
दोस्तों इस क्वेश्चन को 135 को फाइनल आंसर में स्क्रैप कर दिया गया है, परंतु किस वजह से स्क्रैप किया गया है कोई पता नहीं, परंतु इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। अम, इसका राइट आंसर बनेगा अब आपका भाई हिरदाराम, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा डाउट है, तो यदि किसी को इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही हो सकता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी जीके के कुछ क्वेश्चन। और यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 852 पोस्ट कोड वाला पेपर है। इसमें एचपी जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, इसमें दिया गया है प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को कैसे जाना जाता था, मतलब कि किस नाम से जाना जाता था। शिवालिक पर्वत की बात की जाए तो शिवालिक पर्वत को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी सही हो गया। अब बात की जाए मौलाक पर्वत, मौलाक पर्वत की बात की जाए तो धौलाधार पर्वत को क्या कहा जाता है, मौलाक पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन एक ध्यान में रखना है जो काफी बार पूछा जा चुका है, पीच बाउल ऑफ इंडिया राजगढ़ सिरमौर को कहा जाता है, ठीक है। एक वैली ऑफ हनी एंड मिल्क पूछा जाता है, जिसे चंबा घाटी को कहा जाता है, ठीक है। वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसे कहा जाता है, चंबा घाटी को कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, एलोरा ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश का एलोरा किसे कहा जाता है, मसूर रॉक मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। और अजंता की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश का हिमालय अजंता किसे कहा जाता है, अजंता ऑफ हिमालयस की बात की जाए तो ताबो मठ को कहा जाता है। 996 ईडी में इसका निर्माण हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो मैंने डिस्कस किए ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। इनको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आगे है क्वेश्चन आपके पास 122, मोस्ट क्वेश्चन है, परंतु फाइनल आंसर की में इसे स्क्रैप कर दिया गया है। अब बात की जाए लाहौल स्पीति, लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा अलग करता है। अलग की बात की है, पृथक की बात की है तो कुंजुम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब कुंजुम दर्रे की बात की जाए, इसकी 4520 मीटर ऊंचाई है, लाहौल स्पीति में ये है, लाहौल में है। लाहौल को स्पीति से अलग करता है, पृथक करता है। और बात की जाए रोहतांग, रोहतांग की बात की जाए तो ये आपका रोहतांग आपका रोहतांग दर्रे की ऊंचाई है 3798, और ये कुल्लू और लाहौल के बीच में है, मध्य में पड़ता है, ठीक है। रोहतांग की बात की जाए तो कुल्लू और लाहौल के मध्य में पड़ता है। आगे है आपके पास बारालाचा, बारालाचा की बात की जाए 4551 क्या है इसकी ऊंचाई है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 4551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, और लाहौल स्पीति में, ठीक है, लाहौल और स्पीति में, ठीक है। आगे है साच, साच की बात की जाए चंबा और पांगी को, ये पांगी के मध्य में पड़ता है इधर, ठीक है। अब बात की जाए सारा उमंग दर्रा, आपने ध्यान में रहे कुल्लू और स्पीति के मध्य में है ये सारा उमंग दर्रा, ठीक है। सारा उमंग दर्रा कुल्लू और स्पीति के मध्य है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। बारालाचा की बात की जाए, लाहौल को लद्दाख के लेह से अलग करता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। लाहौल को लद्दाख के लेह के साथ ही जोड़ता है बारालाचा, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास 123,
123 में पूछा गया है क्वेश्चन, दूसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पब्बर नदी का उद्भव हिमाचल प्रदेश के कौन से झील से होता है? पब्बर नदी आपको पता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रनाहन झील से इसका उद्गम होता है। चंद्रनाहन की बात की जाए, ये समुद्र तल से 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये लेक, और 7 सरोवरों का समूह इस लेक को कहा जाता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब शिमला की बात क्या भाई है, शिमला की बात आई है तो शिमला में और कौन कौन सी लेक है आपको पता होना चाहिए। एक तो तानू जुब्बल लेक आपने ध्यान में रखनी है, गढ़कुप्पर, कराली और बड़ा दोनसर। बड़ा दोनसर की बात की जाए, ये आपके क्वेश्चन आपका नायब तहसीलदार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैसे क्वेश्चन बना था, इसमें एक लाइन दी गई थी, मतलब कि स्टेटमेंट दी गई थी, तो उस तरह से ऐसा क्वेश्चन बना था। रेणुका की बात की जाए, ये आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की, 2.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ये अपने ध्यान में रखना है। सुरुज ताल की बात की जाए, आपकी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, और ये 4883 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और 12 लचक दर्रे के समीप ये नदी है, झील है, ये आपने ध्यान में रखना। चंद्रताल की बात की जाए, चंद्रताल की बात की जाए तो हेवन सांग ने इसे लोहित सरोवर का नाम दिया, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 4270 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, स्पीति में स्थित है। ठीक है, और इस झील में चंद्रा नदी का उद्गम होता है, चंद्रा नदी का उद्गम होता है, और रामसर साइट भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो गया यहाँ से। अब आगे क्वेश्चन काफी बार हमने डिस्कस भी किया है, 124 डोंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? डोंगरी की बात की जाए तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन आपका बी सही, डी सही हो जाएगा। कुल्लू में मनाया जाता है, मनाली में। ठीक है, देवी हिडिंबा देवी को समर्पित है, और मई माह में यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब कुल्लू की बात आई है तो कुल्लू से आपने दशहरा ध्यान में रखना है। ढालपुर मैदान, ये पूछा जाता है कि जो आपका कुल्लू का दशहरा है वो किस मैदान में लगता है? ढालपुर मैदान में लगता है। 1651 से ये शुरू हुआ था मेला, और सहारी यात्रा को भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही लगती है। ठीक है, सोलन की बात आई है, सोलन की सोलन सुलूनी माता सुलूनी मेले को अपने ध्यान में रखना है। शायरी की बात की जाए, अर्की में लगता है, भैंसों की लड़ाई का ये मेला है। ठीक है, सिरमौर की बात की जाए, रेणुका मेले को अपने ध्यान में रखना है, और तिलोकपुर का मेला अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है आपके पास शिमला, शिमला की बात की जाए सिप्पी मसोबरा में लगता है, मई के महीने में यहाँ पर मेला लगता है। भैंसों का मेला मसोबरा शिमला में लगता है, सितंबर में यहाँ पर मेला लगता है। पत्थर केल, पत्थर का खेल हलोग में लगता है, अक्टूबर नवंबर, मतलब कि दिवाली के जो अगले दिन इस खेल को खेला जाता है। आगे है फाग मेला, फाग मेला की बात की जाए रामपुर शिमला में लगता है, और शिमला समर फेस्टिवल की बात की जाए जून माह में लगता है शिमला में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से कुछ आगे है आपका हालदा त्योहार, हालदा की बात की जाए तो ये सभी को पता है, 125 का राइट आंसर तो बन जाएगा आपका लाहौल स्पीति। काफी बार हमने डिस्कस किया है इसको, हालदा त्योहार को। ठीक है, अब यहाँ से लाहौल स्पीति की बात आई है तो लाहौल स्पीति में और कौन कौन से मेले होते हैं? एक तो आपने जिद जेद, जिसे गुइतर गुइतर भी कहते हैं, यो गुइटोर, गुइटर या गुइटोर भी कहते हैं, ये गुइटोर पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये ध्यान में रखना आपने। एक गोची उत्सव आपने ध्यान में रखना है, हालदा, सिसु मेला, और पौरी और फागली, ये सब आपने लाहौल स्पीति से ध्यान में रखना है। किन्नौर की बात आई है तो भुलेज त्योहार को आपने ध्यान में रखना है, लोसर त्योहार को आपने ध्यान में रखना है। भुलेज की बात की जाए इसे, इसका दूसरा नाम उख्यांग है। ऊना की बात की जाए तो पिपलू मेला, चिंतपूर्णी मेला, बड़बाग सिंह मेला मैडी नामक स्थान पर लगता है, ये यहाँ पर स्थान पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कांगड़ा की बात आई है तो कांगड़ा से आपने डल मेले को ध्यान में रखना है, ज्वालामुखी का मेला, नागनी मेला। ठीक है, और कालेश्वर मेला, कालेश्वर मेला पूछा जा चुका है, इसे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में। आगे है सिकंदराधार, सिकंदराधार पूछी गई 126 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है सिकंदराधार। सिकंदराधार की बात की जाए तो आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और कमला और लिंदी, ये दो पहाड़ धाराएं इसे लग करती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आपके और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, और कौन सी क्वेश्चन बन सकता है? तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एक अ, घोगड़धार आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें गुम्मा और दरंग नामक की दो प्राकृतिक नमक की खानें मिलती है, ये आपने ध्यान में रखना है। बैरकोट धार भी आपकी मंडी में है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बिलासपुर की बात आई है तो बिलासपुर से आपने नैना देवी धार, कोट कल्हूर धार, जंजियार धार, त्यून, बांदला, बहादुरपुर, रतनपुर, जंजियार धार के बारे में पूछा जा चुका है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमीरपुर की बात आई है, झाकधार को आपने ध्यान में रखना है। चबूतरा पहाड़िया, या ये काली धार का ही विस्तार है, चबूतरा पहाड़िया है जो, वो काली धार का ही विस्तार है। 16 सिंगी धार 2 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और झाकधार आपका 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है विख्यात व्यक्ति श्री सत्यदेव
बुसहरी बुसहरी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अब शिमला से आपने एक तो भागमल सोठा को ध्यान में रखना है। सोलन की बात आई है तो सोलन से हरिदास को आपने ध्यान में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि 1944 में इन्होंने कुन्हार प्रजामंडल के सचिव रहे ये, ठीक है, और 1948 में ये अर्की प्रजामंडल के भी सचिव रहे। कौन? हरिदास, ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना। मंडी की बात की जाए कृष्ण चंद्र वैद को अपने ध्यान में रखना है, और भाई हृदय राम को अपने ध्यान में रखना है। कुल्लू की बात की जाए लालचंद प्रार्थी जिन्होंने कुल्लू देश की कहानी लिखी थी, इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। यहाँ से आगे है पूर्व काल के राजसी राज्य धामी की राजधानी हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्थित है? अब बात आई है धामी की। सबसे पहले तो माइंड में आपके आना चाहिए धामी रियासत की स्थापना किसने की? गोविंद पाल ने धामी रियासत की स्थापना की। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की बात की जाए राजधानी हलोग में थी, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब बात की जाए सारी रियासत की स्थापना किसने की? मूलचंद ने की 1195 ईस्वी में, ठीक है। केवंथल रियासत की स्थापना किसने की? गिरिसेन ने की 1211 ईस्वी में, ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे है आपके पास राजसी राज्य कुटलेहर के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका ऊना से संबंधित है कुटलेहर, ठीक है। अब बात आई है कुटलेर। कुटलेर रियासत की स्थापना किसने की? जसपाल ने की। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए कुटलेर रियासत की राजधानी कहाँ थी? कोट कलूर, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और जसवा रियासत की यदि स्थापना की बात की जाए तो पूर्व चंद ने जसवा रियासत की स्थापना की। गिरिसेन के आपको पता है क्योंथल रियासत की स्थापना की गिरिसेन ने, ठीक है, 1211 ईस्वी में, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है वो क्वेश्चन आपके पास ऊना का पुराना नाम। ऊना ऊना का पुराना नाम पूछा जा चुका है काफी बार भी, और फिर से रिपीट हुआ है। तो जसमा दून इसका पुराना नाम है, प्राचीन नाम जे कैसे, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से आपने बानेर की बात की जाए, बानेर की बात की जाए सुंदरनगर का प्राचीन नाम बानेर है। देवरा की बात की जाए जुब्बल का प्राचीन नाम क्या है? देवरा है। हिंदूर की बात की जाए नालागढ़ का प्राचीन नाम आपका हिंदूर है, ठीक है, ये अपने ध्यान में रखें। आगे है आपका गौरी शंकर मंदिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर स्थित है? वैसे तो बात की है गौरी शंकर मंदिर की तो काफी जगह पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नग्गर में स्थित है, ठीक है, नग्गर में भी आपका गौरी शंकर मंदिर स्थित है, ठीक है। अ, गौरीशंकर मंदिर स्थित है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मैंने डिस्कस भी किया है अपने पिछले सेशन में। एक तो आपका गौरीशंकर मंदिर तो हो गया नग्गर में, नग्गर कुल्लू में हो गया आपका। एक आपका गौरीशंकर मंदिर मनाली के समीप दसाल नामक स्थान पर भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना। दसाल भी पूछा जा चुका है, ठीक है, मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। अब गौरीशंकर मंदिर की बात आई है तो आपने चंबा से भी ध्यान में रखना है। गौरी शंकर मंदिर युगांकर वर्मन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और बात की जाए एक और मंदिर आपका गौरी शंकर मंदिर सुजानपुर टीरा में भी स्थित है। 1793 ईस्वी में संसार चंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गए क्वेश्चन। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गौरी शंकर मंदिर काफी जगह पर स्थित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने ध्यान में रखना। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष कांगड़ा किला जीता? अब ऑप्शन इसका हो गया 1337 एडी के आसपास जीता, ठीक है। आसपास नहीं मतलब 1337 में जीता। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उसका आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश में कौन सी पनबिजली परियोजना की उत्पादन क्षमता सर्वाधिक अधिक है? सबसे अधिक पूछा गया है तो आपका पार्वती हो जाएगा, सभी को आता होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी सही हो जाए। कितनी? 2051 मेगावाट की ये परियोजना है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, पार्वती नदी के ऊपर बनी हुई है, और इसकी कार्यकारी एजेंसी की बात की जाए तो NHPC नेशनल हाइड्रो जो आपकी पावर कॉर्पोरेशन है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। NHPC के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। और यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखना। नाथप्पा जाखड़ की बात की जाए तो 1500 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है, और गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश स्टेट राज्य और केंद्र के द्वारा ये निर्मित है। किन्नौर में है, शिमला किन्नौर और शिमला में पड़ती है, और सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, और SJVNL के द्वारा इसकी कार्यकारी एजेंसी है, ठीक है। अब आगे है
कड़छम बांगटू की बात की गई है। किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर बनी है, 1000 मेगावाट की ये परियोजना है। जेपी इंडस्ट्री के द्वारा इसका निर्माण किया गया। चमेरा थर्ड की बात की गई है, तो चमेरा थर्ड की बात की गई है तो आपकी चंबा में स्थित है, 300 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चमेरा और बात की जाए चमेरा थर्ड की, तो आपकी ये NHPC के द्वारा निर्मित ये परियोजना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये आपकी चंबा रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। और ठीक है, और बात की जाए इसे हिब्रा चमेरा भी कहा जाता है। ठीक है, और 260 मेगावाट की है, 200 300 नहीं, 260 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश में महानगर पालिकाओं की कुल संख्या है। महानगर पालिका मतलब कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की गई है तो 5 है। कौन कौन सी? एक शिमला में है, धर्मशाला में है, पालमपुर में है, मंडी में है, मंडी में है आपकी, और सोलन में है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, ये आपने ध्यान, इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। यहाँ से आगे है डांगी लोक नृत्य, पूछा गया आपसे डांगी लोक नृत्य। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में प्रदर्शित किया जाता है? तो कौन से जिले में होता है डांगी आपका? डांगी आपका चंबा में होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो गया है यहाँ से। अब डेपक होता है, झांझर होता है, झांकी होता है, सिकरी होता है, नवाला पूछा जा चुका है, और डांडरस या डांगी ये आपका चंबा से है। किकली भी आपने ध्यान में रखना है, चंबा से संबंधित ये नृत्य है। कुल्लू की बात की जाए ढीली पेटी और कार्थी, कार्थी पूछा जा चुका है, कार्थी पूछा जा चुका है एग्जाम में। जो कार्तिक नृत्य है, सॉरी, सिरमौर की बात आई है तो सिरमौर से आपने जूरी, घ्री, धरबेड़ी, बुराहा, स्वांग देगी, ये आपने ध्यान में रखना। शिमला की बात आई है तो हुड़क, हुड़क आपका चौपाल में होता है नृत्य, और घुघती, घुघती की बात की जाए तो शिमला में ये नृत्य होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं HPG के जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, काफी मोस्ट सेशन रहता है हिमाचल प्रदेश की जो जीके होती है आपकी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं HPG के कुछ क्वेश्चन, और ये पेपर है आपका 849 पोस्ट कोड वाला। इसमें HPG के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे, और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और इसके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकरण के पहले अध्यक्ष थे। प्रशासनिक अधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो 142 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जस्टिस HS ठाकुर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कब बने? ये 1986 में बने। ठीक है, अध्यक्ष। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। प्रथम लोकायुक्त की यदि बात की जाए तो जस्टिस TBR ताताचार्य को आपने ध्यान में रखना है, 1983 में ये बने। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त। और आगे आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, प्रथम मुख्य आयुक्त यदि पूछा जाए तो NC मेहता, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर की बात की जाए तो प्रथम स्पीकर थे पंडित जयवंत राम, को आपने ध्यान में रखना है। यदि महिला स्पीकर की पूछा जाए कि प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर, तो श्रीमती विद्या स्टोक्स को आपने बताना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। और प्रथम मुख्य सचिव की बात की जाए तो मुख्य सचिव और मुख्य आयुक्त में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रहता है। तो मुख्य सचिव की बात की जाए तो KL मेहता। ठीक है, क्योंकि मेहता मेहता ही है तो कंफ्यूज हो सकते हैं इनमें। आगे है आपके पास हिमाचल प्रदेश में प्रथम हेरिटेज सिटी। प्रथम हेरिटेज सिटी है हमारी, तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? 143 का राइट आंसर बनेगा मंडी। अब मंडी से आपने
कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने। एक तो आपने ध्यान में रखना है छोटी काशी किसे कहा जाता है, मंडी को, और वाराणसी भी मंडी को ही कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपने धर्मशाला की बात की जाए, मिनी लहासा को आपने ध्यान में रखना है, लिटिल लहासा, मिनी लहासा धर्मशाला को कहा जाता है। और लेक ऑफ डर्टी वाटर की बात की जाए तो कराली लेक को कहा जाता है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब एक क्वेश्चन आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मशरूम सिटी किसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में मशरूम सिटी किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आपने बताना है। आगे है हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वारिस वाला जिला, सबसे अधिक वारिस वाला जिला पूछा गया है। तो 144 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा का धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला में सबसे अधिक बारिश होती है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया 144 में। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए, सबसे शुष्क स्थान पूछा जाए तो स्पीति बताना है आपने। और हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा जिला पूछा जाए तो लाहौल स्पीति आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कहाँ पर है, परमाणु में स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल सबसे अधिक लघु उद्योग वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आगे है हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले का अनुसूचित जनजाति मतलब कि शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है, जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम है, न्यूनतम पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो हमीरपुर, ऑप्शन सी सही। परंतु इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश में टोटल लिंगानुपात की बात की जाए तो 972 है। ठीक है, लिंगानुपात की बात की जाए तो 972 आपने बताना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट यदि पूछा जाए तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बताना है हमने, 1095 वहाँ के जो लिंगानुपात है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की कुल शिशु जनसंख्या पूछी जाए का प्रतिशत पूछा जाए तो 11.33% आपने बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आगे है बेरिंग दर्रा, बेरिंग दर्रा पूछा गया है, बेरिंग या बेरियांग, बेरिंग दर्रा कुल्लू को किस जिले से जोड़ता है, किस जिले से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 146 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, ऑप्शन सी सही हो गया। अब कुल्लू और कांगड़ा के मध्य जो दर्रे है, मतलब कि कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ने वाले दर्रे की यदि बात की जाए तो सारी गालू दर्रा को आपने ध्यान में रखना है, बेरियांग दर्रा और काथी काथी कोरी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तेंतु का जोत, ये आपने जो दर्रे है ये ध्यान में रखना है, काथी कुरी को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कांगड़ा और कुल्लू के मध्य दर्रे है। मंडी की यदि बात की जाए तो मंडी से आपने कौन कौन से दर्रे ध्यान में रखना है। मंडी से आपने मंडी और कुल्लू के बीच के जो दर्रे है वो है कुलची, बूबू और पजानुंद, पजानुंद ये आपने ध्यान में रखना है। थोड़े नाम अटपटे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे कुल्लू और स्पीति से यदि पूछा जाए कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से, एक तो सारा उमंगा दर्रा को आपने ध्यान में रखना है और पिन पार्वती को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो यहाँ से आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एक और बार मैं इनके नाम बता देता हूँ आपको। कांगड़ा और कुल्लू के मध्य बीच में जो दर्रे है वो सारी गालू दर्रा को आपने ध्यान में रखना है। बेरियांग दर्रा तो आपसे पूछा गया है। एक काथी कुरी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक आपने तेंतु के जोत को आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, जो आपका अलाइड का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और काथी कोरी दर्रा ये आपका कांगड़ा और कुल्लू के मध्य, और मंडी से आपने दुलची, मंडी और कुल्लू के बीच में, मंडी और कुल्लू के बीच में दुलची भोबू जो जोगिंदर नगर कुल्लू मतलब आप आपस में जोड़ता है। ठीक है, और पजानुंद को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नाम
बार बार आपके माइंड में गूंजेगी तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सारा उमांग आपने कुल्लू और स्पीति के मध्य रखना याद, और पिन पार्वती भी कुल्लू और स्पीति के मध्य ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है लच्छा पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब लच्छा की बात की जाए तो नया क्वेश्चन है, देखते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा आपका फाइनल आंसर में 146 का, जो इस क्वेश्चन को गलत कर दिया गया है फाइनल आंसर की में। तो लच्छा जो पर्वतीय शिखर है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अब यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। एक तो आपने लाहौल स्पीति से ध्यान में रखना है, मुल किला पूछा जा चुका है, सिरिंगला पर्वत माउंटेन पीक पूछी जा चुकी है, मुरंगला पर्वत पीक पूछा जा चुका है, ठीक है। पर्वतीय शिखर भी पूछा जा चुका है। शिमला से आपने चूड़धार को ध्यान में रखना है। चंबा की बात की जाए तो नरसिंह को आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है नरसिंह वाला। पीर पंचाल की बात की जाए ये भी पूछा जा चुका है, और आपका कैलाश भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और यदि बात की जाए आपका जो बारह कांदा है ये भरमौर में स्थित है, आपका माउंटेन पीक, ये भी पूछी जा चुकी है। तो कैलाश आपने ध्यान में रखना है और बारह कांदा को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। लच्छा पर्वतीय शिखर का आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूरस्थ हिमालय घाटी है। तो दूरस्थ पूछा गया है, दूरस्थ हिमालय घाटी की बात की जाए तो 148 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, स्पीति घाटी। अब स्पीति घाटी नाम आया है, ठीक है। तो स्पीति घाटी से आपने ध्यान में रखना है, एक तो चंद्रा घाटी को ध्यान में रखना, जिसे रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है, मतलब स्थानीय नाम है ये रंगोली घाटी, ठीक है। भागा घाटी की बात की जाए तो इसे इसका स्थानीय नाम गाहर घाटी है, इसका भी आपने ध्यान में रखना है। और चंद्रा और भागा घाटी है जो, ठीक है, चंद्रा और भागा घाटी है, उसे पत्तन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पत्तन घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो पत्तन घाटी का क्या नाम है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। दून घाटी की बात की जाए सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सोलन में एक सपरून घाटी, एक कुनियार घाटी, ये तीनों घाटियां अपने ध्यान में रखने। बलह घाटी की बात की जाए इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यारदा दून घाटी की बात की जाए तो इसे पांवटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। आगे है दुदोन हेमनद हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। दुदोन की बात की है, ग्लेशियर पूछा गया यहाँ से। तो ग्लेशियर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका दुदोन, तो आपका कुल्लू में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 149 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कुल्लू में है स्थित, ठीक है। दुदोन, कुल्लू में एक दुदोन है, एक पार्वती ग्लेशियर है, एक आपका ब्यास कुंड हिमनद है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है ठीक है। और लाहौल स्पीति आपने क्या क्या ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की यदि बात की जाए ग्लेशियरों की, तो बड़ा सिगरी को आपने ध्यान में रखना है, गेफांग को ध्यान में रखना है, चंद्रा ग्लेशियर को ध्यान में रखना है, कुल्टी ग्लेशियर पूछा जा चुका है अलाइड के एग्जाम में, मुकीला ग्लेशियर पूछा जा चुका है, लेडी ऑफ केलांग भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखने हैं यहाँ से क्वेश्चन। जुब्बल अधिराज राज्य के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका कर्णचंद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो मूलचंद की बात की जाए तो मूलचंद ने सारी रियासत की स्थापना की थी, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1195 में की थी। जयचंद की बात की जाए, जयचंद या जयचंद्र की बात की जाए तो इन्होंने ठियोग रियासत की स्थापना की थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जाता है ठियोग से, भारत में विलय होने वाली प्रथम रियासत थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की प्रथम रियासत थी कौन सी, ठियोग रियासत थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है महामौर्यन किला, मोरियन किला हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए 151, इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया गया है फाइनल आंसर की में, क्योंकि महामौर्यन तो नहीं है, महल मौर्य पूछा जाता तो भोरंज में होता, ठीक है। तो ये आपका हमीरपुर भोरंज में स्थित है, ठीक है। और नालागढ़ की बात की जाए तो नालागढ़ से आपने मलौन किला ध्यान में रखना है, जो आपका नालागढ़ तहसील में पड़ता है। और नालागढ़ किला है जिसे राजा कल्याण चंद के द्वारा निर्माण किया गया था, ये भी आपका नालागढ़ में स्थित है। इसे हिंडूर किला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे है हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है। हिमाचल का एलोरा पूछा गया है, ठीक है। अजंता तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा जाता है, तो टाबू मठ कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। सेकंड ऑप्शन की बात की जाए मसरूर शैलीकृत मंदिर, मसरूर रॉक कट टेम्पल की बात की जाए तो आपका ये
ये हिमाचल का एलोरा कहा जाता है। ठीक है, इसको हमने काफ़ी एक्सप्लेन किया है मैसूर रॉक टेम्पल को। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान में रखना है, इसमें प्रथम जो द्वार है वो ठाकुर का द्वारा है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में ललित आदित्य के द्वारा जो मसूर रॉक मतलब चट्टानों को काटने का कार्य शुरू किया गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, अब हिडिंबा देवी की बात की जाए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, हिडिंबा देवी मंदिर और डुंगरी मेला यहाँ पर लगता है मई के महीने में। 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण किया था, इस मंदिर का निर्माण किया था। अब महामाया बाला सुंदरी मंदिर का बात की जाए तो सिरमौर में स्थित है तिलोकपुर। ठीक है, तिलोकपुर का मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, आगे हिमाचल का अजंता ताबू मठ 996 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। अब यहाँ से आपने मैनाक पर्वत, शिवालिक पर्वत को कहा जाता है। मौलाक पर्वत की बात की जाए, धौलाधार पर्वत को कहा जाता है शिव रिवर ऑफ रिवर ऑफ सौरो की बात की जाए, सिवर ऑफ रोरो की बात की जाए तो स्वान नदी को कहा जाता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। आगे है काफी मोस्ट क्वेश्चन है 153 का क्वेश्चन क्या है, भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई? भूरी सिंह संग्रहालय पूछा गया है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भूरी सिंह जो संग्रहालय आपका, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सन 1908। ठीक है, ऑप्शन तो डी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखना है 153 में, आपने ध्यान में रखना है यहाँ से कि इसकी स्थापना भूरी सिंह ने की। ठीक है, कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियां यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस संग्रहालय इस म्यूजियम में स्थित है। अब नगर आर्ट गैलरी को अपने ध्यान में रखना है, कुल्लू में है। स्थापना की बात की जाए निकोलिस रॉरिक ने की इसकी स्थापना। स्टेट म्यूजियम की बात की है, शिमला में स्थित है। स्थापना 1974 में हुई, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, किस वर्ष लॉर्ड मेयो ने शिमला का दौरा किया, मतलब की यात्रा की? तो इसका राइट आंसर बनेगा 154 का ऑप्शन ए, 1871, सॉरी 1871, ऑप्शन ए सही हो गया। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात की जाए तो ये 1832 में शिमला की यात्रा की इन्होंने, और लॉर्ड एम हर्स्ट की बात की है तो 1827 ईस्वी में शिमला की यात्रा इन्होंने की। यहाँ से आपने ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक वाला भी और लॉर्ड एम हर्स्ट का की बात की है तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता ही होगा। आगे है 155, क्या है, चिरगांव मझगांव जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बेसिन पर बनी हुई है? ठीक है, बेसिन पर बनी हुई है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, यमुना नदी के बेसिन पे बनी है। अब यमुना की बात आई है, तो यमुना की बात आई है तो यमुना पे एक रेणुका जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना है। 40 मेगावाट की है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, और यमुना जल विद्युत परियोजना की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, यमुना नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, और 131.5 मेगावाट की ये परियोजना है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है यमुना से। ठीक है, तो आगे है हिमाचल प्रदेश में हमीर त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? हमीर त्योहार की बात की गई है यहाँ पे, तो हमीर उत्सव आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ से पूछा गया है कि किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अब किस महीने में मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर बनेगा आपको 156 का ऑप्शन ए, सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब जनवरी फरवरी की बात की जाए तो जनवरी और फरवरी की बात की जाए तो जो गोची का त्यौहार होता है वो जनवरी और फरवरी के मध्य में होता है। ठीक है, जो आपका अभी चला है, ठीक है, फरवरी का महीना, तो आजकल गोची का त्यौहार चला है। ठीक है, अब गसोता मेला को आपने ध्यान में रखना है, हमीरपुर में मई के महीने में यहाँ पर मेला लगता है गसोता का। ठीक है, होली का त्यौहार आपने ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, सुजानपुर टिहरा में ये लगता है और मार्च के महीने में ये होता है और संसार चंद के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं, और दोस्तों ये थे आज के जो आपके एचपीजी के क्वेश्चन थे, वो आज के ये क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और पेपर आपका 849 पोस्ट कोड वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद दोस्तों।
हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। और यदि बात की जाए पेपर आपका 848 पोस्ट कोड वाला ये पेपर है, जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए, इसमें क्वेश्चन आपके 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है, वो आपसे एचपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें जो आपका जनगणना से संबंधित हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी तरह से है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की शहरी आबादी की कुल जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर तो बन जाएगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए, तो आपका 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, मतलब कि 10.03% क्या है, शहरी आबादी की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका 122, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ से लिंगानुपात पूछा गया है। 122 की बात की जाए, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 972। ठीक है, ऑप्शन तो ए सही होगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कुल शिशु जनसंख्या का प्रतिशत यदि पूछा जाए तो 11.33% है। ये आपने ध्यान में रखना है। मतलब यदि जनसंख्या पूछी जाए तो 7,77,899 है, ये आपने बतानी है। और यदि 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात का यदि सबसे अधिक पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो लाहौल स्पीति आपने बताना है कितनी, 1033। ठीक है, और ये 640 जिलों में इसका प्रथम स्थान है लाहौल स्पीति का। यदि पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट, यदि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, ठीक है, तो हमीरपुर आपने बताना है, 1095 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं और ये तीनों क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है, सीरखंड हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है या स्थित है। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा फाइनल आंसर की यदि बात की जाए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिलासपुर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यदि बात की जाए सीरखंड की, तो सीरखंड आपकी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ठीक है, हटवार से ये बिलासपुर में प्रवेश होती है। और बात की जाए, ये शहरी गांव में यह सतलुज नदी में जाके समा जाती है और सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, और कौन कौन सी है, एक तो आपकी गंबर खड्ड है, एक अलीगढ़ है। अलीगढ़ और गंबर खड्ड भी सतलुज में ही जाकर मिलती है बाद में। तो ये भी सतलुज की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे है हमीरपुर। हमीरपुर से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हथली खड्ड कहाँ पर स्थित है। तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कुन्हा खड्ड को आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। ठीक, यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। आगे है आपके पास क्वेश्चन जो आपका फेयर से संबंधित क्वेश्चन होता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है 124, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। मिंजर मेला की बात की जाए, तो ये कम से कम काफी बहुत बार ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यदि बात की जाए मिंजर मेला आपका 124 का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, अब चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात की, चंबा डिस्ट्रिक्ट के मिंजर मेले की बात की जाए दोस्तों, तो 10वीं शताब्दी के राजा साहिल वर्मन के द्वारा शुरू करवाया गया। ठीक है, अगस्त के माह में लगता है, चंबा के चौगान में ये लगता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चंबा में और कौन कौन से मेले लगते हैं, सुई मेला लगता है, भरमौर यात्रा, मणिमहेश यात्रा, फूल यात्रा, और ये आपने ध्यान में रखना है। कांगड़ा की बात की जाए दोस्तों, तो कांगड़ा से आपने डल मेले को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि बात की जाए और ज्वालामुखी, नागनी मेला और कालेश्वर मेले को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि बात की जाए शिमला से, तो शिमला शिमला से आपने भैंसों का मेला, मसोबरा वाला ध्यान में रखना है, सीपी मेले को आपने ध्यान में रखना है। और
और कौन सा पत्थर खेल को अपने ध्यान में रखना है, फाग मेला को ध्यान में रखना है, शिमला समर फेस्टिवल को अपने ध्यान में रखना है, लबी मेले को अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखें, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आगे है हमीर उत्सव। हमीर उत्सव की बात की जाए दोस्तों, तो हमीर उत्सव को आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि हमीर उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर तो बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया यहाँ से। ठीक है, हमीर उत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है, इसका आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका आंसर। ठीक है, अमीर उत्सव की बात की जाए तो 125 का ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से ध्यान में रखना है, सिरमौर की बात की है, रेणुका मल्ल ध्यान में रखना है, तिलोकपुर का मेला ध्यान में रखना है, और सोलन से सुलूनी शायरी शायरी की बात की जाए अर्की में लगता है। ठीक है, भैंसों का मेला होता है, भैंसों की लड़ाई कहते हैं जिसे। किन्नौर से आपने लोसर को ध्यान में रखना है, फ्लेच को आपने ध्यान में रखना है। आगे है बिनवा, हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। 126 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ब्यास की सहायक नदी है बिनवा। ठीक है, ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदी है, पार्वती, देहरा, सोलंग, बिनवा, सुकेती, सोन, सैंज, बाणगंगा। बाणगंगा पूछी जा चुकी है, बनेड, न्यूगल पूछी जा चुकी है, गज, लूनी। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। यमुना की बात की जाए तो यमुना की टॉन्स, पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल, आंध्रा, अस्कनी, पटसारी, मारकंडा, ये आपने ध्यान में रखनी है। यमुना की सहायक नदी है। चंद्रा और भागा चिनाब की सहायक नदियां हैं। सतलुज की बात की जाए स्पीति, रोपा, ताइती, केसांग, नोगली, भाभा, बसपा, अमला, इमला, बिमला को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है नाको झील हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है। नाको की बात की जाए तो ऑप्शन आपका 127 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नाको और सोरंग आपने ध्यान में रखनी है। जो दोस्तों लेक वाला टॉपिक है हमने पूरा कंप्लीटली इसे पढ़ा दिया है। ठीक है, एक वीडियो में। ठीक है, कम से कम 40 मिनट की वो वीडियो है, उसमें हमने जो एचपी की 50 के आसपास की जो लेक है वो पूरा एक्सप्लेन के साथ हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसको यदि किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी उस वीडियो से आपको। तो यदि बात की जाए वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से आपने एक बार वॉच कर लेना है उसको। ठीक है, आगे है लाहौल स्पीति। चंद्रताल झील होती है लाहौल स्पीति में, सूरजताल, यूनामसा और नीलकंठ और धनकर, ये आपने ध्यान में रखनी है लाहौल स्पीति की लेक्स। चंबा की बात की जाए मणिमहेश, गड़ासुर, खजियार, लामा, महाकाली। ठीक है, शिमला की बात की जाए चंद्रनारायण को आपने ध्यान में रखना है, तानुजुब्बल, गढ़ पर पूछा जा चुका है, कराली, और बरादनोसर की बात की जाए ये भी आपकी शिमला में है। ये जो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, बरादोनसर झील। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश की गुलेर रियासत के संस्थापक है। गुलेर रियासत के संस्थापक पूछा गया 128 की बात की जाए, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिचंद। हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना की। ठीक है, अब बात की जाए इसकी राजधानी हरिपुर में इन्होंने बनाई। ठीक है, दतारपुर की बात की जाए, दतार चंद ने दतारपुर रियासत की स्थापना की। ठीक है, कब, 1550 ईस्वी में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है नूरपुर रियासत की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। नूरपुर की बात की जाए 129 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पठानकोट। ऑप्शन ए सही हो गया। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था, ये आपने ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, कि पठानकोट से राजधानी नूरपुर किसने की, तो राजा बासदेव ने की। ठीक है, इनका समय था 1580 से लेके 1613 ईस्वी, और एक अकबर के समय इन्होंने राजधानी को बदला। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। भरमौर का प्राचीन नाम, भरमौर का प्राचीन नाम की बात की जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से भरमौर से आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स की बात की जाए तो भरमौर का को कहा जाता है। ठीक है, बिलासपुर की बात की जाए, ब्यासपुर की बात की जाए, बिलासपुर का प्राचीन नाम, कीरग्राम की बात की जाए, बैजनाथ का प्राचीन नाम, देवरा की बात की जाए तो जुब्बल का प्राचीन नाम। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को लोकप्रिय रूप से पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, राजगढ़, सिरमौर। ठीक है, अब यहाँ से आपने मेनाक पर्वत की बात की जाए, शिवालिक पर्वत को कहा जाता है। मौलाक पर्वत की बात की जाए तो धौलाधार पर्वत को कहा जाता है। सिंधी गांधी की बात की जाए, कृष्णचंद स्वामी को सिंधी गांधी कहा जाता है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। चंबा सेवक संघ की बात की जाए तो चंबा सेवक संघ की बात की जाए तो CSS की बात की जाए तो 1936 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 130
2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि आपकी क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना 1932 में हुई और इसका मुख्यालय पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन एग्जाम में कि चंबा पीपल डिफेंस लीग का जो मुख्यालय है वो लाहौर में स्थित है, ये ध्यान में रखना है आपने। और चंबा स्टेट पीपल डिफेंस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1947 में हुई, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से आगे है हिम ऊर्जा पनबिजली परियोजना का कार्य किस अभिकरण के अंतर्गत है? तो कार्यकारी एजेंसी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका 133 का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑप्शन ए सही हो गया। आगे है आर्मी ट्रेनिंग कमांड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका 134 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शिमला में। ठीक है, ये सभी को पता है। आगे है जांगी मठ हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? जांगी मठ की बात की जाए तो 135 का रिकांगपिओ में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काजा में आपका ताबो मठ है, 996 एडी एडी के आसपास इसका निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे एचपीजी के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।